नमस्कार दोस्तों, हैप्पी स्टडी जोन में आपका स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं कंप्यूटर का एक क्लास। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ में। तो पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है। तो देखिए हमने कई दफ़ा बताया है आपको कि सपोज दैट हमने एक मॉनिटर मान लिया, ये आपका मॉनिटर है। उसके बाद हमने एक रख लिया कीबोर्ड, ये देखिए एक कीबोर्ड हमने रख लिया है और यहाँ पे ये CPU है। ठीक है, यहाँ पे ये CPU है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इनपुट करते हैं डेटा को। तो डेटा को यहाँ से इनपुट किया जाता है। मान के चलिए कीबोर्ड से हमने क्या किया, डेटा को इनपुट किया। उसके बाद ये कहाँ पर प्रोसेस होगा, तो आप देख सकते हैं कि CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में ये प्रोसेस हुआ। और प्रोसेस होने के बाद ये फिर क्या करेगा कि यहाँ पर डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं इसे कि कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत क्या हो सकता है। तो इनपुट, उसके बाद प्रोसेस, उसके बाद आउटपुट। तो आप आंसर क्या कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर होगा। सो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU का मुख्य घटक है। तो इसका मुख्य घटक कौन सा है, इसका आंसर आपको करना है। तो देखिए यहाँ पर कंट्रोल यूनिट है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है, उसके बाद प्राइमरी मेमोरी भी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट और इजी भी है। कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या कहलाता है, तो CPU कहलाता है। ये हम बहुत पहले से ही जानते रहे हैं और देखिए इस तरह के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं एग्जाम में भी। तो याद रखिएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो CPU के क्या कार्य हैं, इसका कार्य क्या है ये आपको बताना है। तो देखिए पहला बात करते हैं, पहला ऑप्शन की इनपुट और आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करता है, बिल्कुल। उसके बाद डाटा को तत्कालीन रूप से स्टोर करना, बिल्कुल। उसके बाद निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना, ये भी सही है। तो आप आंसर कर सकते हैं ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है। 5 का करेक्ट आंसर बताना है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर होगा, यानी कि मैक्रो प्रोसेसर। मैक्रो प्रोसेसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और देखिए मैक्रो प्रोसेसर नाम आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जैसे हमने कई दफ़ा बताया कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब यूज़ हुआ था। उसके बाद सेकेंड जनरेशन में क्या यूज़ हुआ था, तो ट्रांजिस्टर यूज़ हुआ था। थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ हुआ था। और फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर यूज़ हुआ था। और फिफ्थ जनरेशन जो भी करेंट में चल रहा है उसमें क्या है, तो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप जो कि फिफ्थ जनरेशन का है। इन सारी चीज़ों को आपको याद रखना है। अब देखिए फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर की बात करते हैं, तो सबसे पहले किसने तैयार किया था, तो इंटेल ने तैयार किया था 004004। आपको याद होना चाहिए, ये हमने पिछले वीडियो में भी बताया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर होगा, यानी कि मैक्रो प्रोसेसर इज करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के। कंप्यूटर के संदर्भ में ALU यानी कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का क्या तात्पर्य है। तो हमने बता ही दिया, हालांकि इसका आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इस प्रश्न का उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और ये भी देखिए पूछा गया प्रश्न है तो इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर में जाने वाला डेटा को कहते हैं। तो इससे क्या कहा जाता है, जो कंप्यूटर में डेटा जाता है उसे क्या कहा जाता है। तो अपन निश्चित रूप से आंसर क्या कर सकते हैं, इनपुट कहा जाता है। इनपुट कहा जाता है। और जो दिखता है प्रोसेस होने के बाद उसे आउटपुट कहा जाता है, ये हमने बात किया था। इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड है आपका इनपुट डिवाइस है। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे, कम से कम 5 इनपुट डिवाइस का नाम आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा, हमने कई दफ़ा आपको बताया है। नेक्स्ट बताइएगा क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या बनेगा। CPU का कौन सा भाग आकलन करता है और निर्णय लेता है, इसका सही आंसर आपको बताना है। तो 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर है, यानी कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी आप देख लीजिए कि जोड़ है, घटाव है, गुना है ना, भाग है, और कुछ और लॉजिकल कार्य जो है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के प्रयोग से किया जाता है, ये आप याद रख सकते हैं। ठीक है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये सारे के सारे अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट से तो आप याद रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। जितने भी ए आंसर कर रहे हैं ए इज करेक्ट वन। और देखिए ये भी पूछा गया प्रश्न है तो इम्पोर्टेंट है।
नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। 9 नंबर क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है क्या कहलाता है। तो आप इसका आंसर कर सकते हैं। प्रोसेसर नाम से ही पता चल रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर होगा। जितने भी ए आंसर कर रहे हैं ए इज करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। 10 नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, तो सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होगा बताइए। तो सीपीयू होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होगा। ठीक है, आप जान रहे हैं क्या होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होगा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। सीपीयू का वह भाग जो कंप्यूटर के अन्य सभी उपकरणों की गतिविधियों को समन्वित यानी कि कोऑर्डिनेट और नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, क्या कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, और इस प्रश्न का उत्तर आपको बताना है। तो 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बताइए सी, कंट्रोल यूनिट इज करेक्ट वन। कंट्रोल यूनिट बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और देखिए बात करते हैं तो कंट्रोल यूनिट जो है ना, ये कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र कहलाता है। याद रखिएगा क्या कहलाता है, कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र कहलाता है। यह सिस्टम यूनिट से लगे सभी हार्डवेयर को नियंत्रित करता है और उनके बीच में क्या करता है, तालमेल स्थापित करता है। ये आप याद रख सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आप क्या करेंगे, इस प्रश्न का उत्तर करेंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कंट्रोल यूनिट इज करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। 13 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, सीपीयू का प्रमुख कार्य क्या है, ये बताइए। सीपीयू का प्रमुख कार्य क्या है, इसका आंसर करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए पहले ऑप्शन की बात करते हैं तो प्रोग्राम अनुदेशों का अमल करना। उसके बाद दूसरा ऑप्शन देखिए कि डाटा जानकारी भावी प्रयोग हेतु स्टोर करना। तीसरा है कि डाटा और जानकारी प्रोसेस करना। तो इसका आंसर है गाइस ए और सी। ए और सी इस प्रश्न का उत्तर है, तो ऑप्शन नंबर आप डी आंसर कर सकते हैं, डी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। इंपॉर्टेंट है, आंसर करेगा कि कंप्यूटर में सभी तार्किक यानी कि लॉजिकल तथा जो अंकगणितीय परिकलन है यानी कि जो अरिथमेटिक कैलकुलेशंस हैं किसके द्वारा किया जाता है, इसके बारे में बताना है। तो अभी हमने बात किया तो इसका जो है ना सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी अगेन करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। 15 नंबर क्वेश्चन है कि बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में शामिल है, कौन सा शामिल है, इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए इनपुट होगा, बिल्कुल इनपुट पहले डाला जाता है। देखिए शुरुआत में हमने बताया था ना कि सपोज दैट मैंने एक क्या बना दिया है, कंप्यूटर बना दिया है, मॉनिटर बना दिया है, ये आपके पास कीबोर्ड रहा, ये कीबोर्ड रहा। उसके बाद हमने बनाया था कि एक ये क्या है, ये एक हमने सीपीयू मान लिया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से इनपुट करते हैं, यहाँ पे ये प्रोसेस होता है। उसके बाद फाइनली हमें यहाँ पर क्या होता है कि इनपुट के रूप में, आउटपुट के रूप में जो भी इंस्ट्रक्शन हमने दिया था वो आउटपुट के रूप में हमें मॉनिटर में मिल जाता है। तो आप ऐसे समझिए कि सबसे पहले इनपुट होगा, फिर प्रोसेसिंग होगा, फिर क्या होगा, आउटपुट होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जितने भी ए आंसर कर रहे हैं ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट है कि मदरबोर्ड पर सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जे को जोड़ता है, कौन जोड़ता है। 16 का सही आंसर आप कर सकते हैं। तो सिस्टम बस, सिस्टम बस आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है सिस्टम बस। अब देखिए आपको एक चीज़ बताना है कि यूएसबी का और यूपीएस का दोनों का फुल फॉर्म क्या होता है, फटाफट से कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। फिलहाल इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी सिस्टम बस इज़ करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। नेक्स्ट है कि मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड क्या है, तो आपको पता होना चाहिए क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप लगे होते हैं, आपको याद रखना है। देखिए हमने यूएसबी के बारे में बात किया था, तो यूएसबी का अगर आपसे फुल फॉर्म पूछ रहे तो यूनिवर्सल सीरियल बस, याद रखिएगा यूनिवर्सल सीरियल बस इसका फुल फॉर्म होता है। साथ ही साथ यूपीएस की बात करते हैं तो इसका भी याद रखना है क्या होता है, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई इसका फुल फॉर्म होता है। तो दोनों ही आपसे पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, जितने भी डी आंसर कर रहे हैं डी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की कि कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी है, इसका आंसर करना है। इसका सही आंसर क्या होगा, सारे ऑप्शन देख लीजिए और भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है और इसका सही आंसर करना है। सही आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक टाइमिंग डिवाइस जो कंप्यूटर के ऑपरेशन को सिंक्रोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रिकल पल्स पैदा करती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर होगा। राइट, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। कंप्यूटर घड़ी यानी कि सिस्टम क्लॉक के स्पीड की गणना की जाती है, किस में की जाती है, आपको इसका आंसर करना है।
तो इसका आंसर हो जाएगा मेगाहर्ट्ज़ में। मेगाहर्ट्ज़ इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी शुड बी करेक्ट आंसर। जितने भी आप लोग सी आंसर कर रहे हैं, सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर। और मैं बता दूं कि अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो एक एक लाइक करते जाइएगा, ठीक है। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो एक एक लाइक करते जाइएगा। साथ ही साथ मैं बता दूं कि अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो PDF के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा सभी कोई जो अभी तक नहीं किए हैं। तो टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए @हैप्पी स्टडी जोन सर्च करिएगा टेलीग्राम में जाकर, या फिर @ स्टडी विथ रामानंद, ये भी आप सर्च कर सकते हैं, वहाँ से आपको मिल जाएगा। या फिर देखिए कमेंट बॉक्स में, या फिर आप देख सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या है कि आपका लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। सारे के सारे PDF मिल जाते हैं। और आपको पता है ना कि हम मॉर्निंग में झारखंड टॉपिक वाइज कंप्लीट कर रहे हैं, जो कि बहुत ही शानदार सेशन है, तो आप उसे भी अटेंड किया करिए, ठीक है। और इसका भी लिंक आपको, सारे के सारे प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से अवेल कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि सिस्टम क्लॉक का किस स्पीड की गणना की जाती है, किस में की जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि मेगाहर्ट्ज़ में। ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न का उत्तर करेगा, सही आंसर क्या बनेगा? सभी की तरफ से बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए। सॉरी गाइस, इसका सही आंसर आना चाहिए, ये बता दीजिएगा। आपको आंसर करना है 20 का, सभी की तरफ से आना चाहिए कि पर्सनल कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर विभिन्न घटक इलेक्ट्रिकल कनेक्टिंग लाइनों से सेट से आपस में जुड़े रहते हैं, इन लाइनों को कहते हैं। तो इन लाइनों को क्या कहा जाता है? इसका आंसर बताना है 20 का। तो 20 का सही आंसर क्या बनेगा? 20 का करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। कनेक्टर्स इज करेक्ट वन। कनेक्टर्स जितने भी आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर होगा, कनेक्टर्स, राइट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। बायोस का पूरा नाम क्या है? बायोस कई बार पूछा जाता है। देखिए UPS अभी हमने बता दिया, USB हमने बता दिया, HTML ये पूछा जाता है, HTTP पूछा जाता है, उसके बाद FPT पूछा जाता है, OCR पूछा जाता है, ठीक है। ये सारे के सारे आप कमेंट बॉक्स में करिएगा, तो सभी का फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा, जिनको भी पता है। जिनको नहीं पता है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अपडेट करूंगा। तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। याद रखिएगा, आपको इन सारी चीज़ों को याद रखना है। तो 21 का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये देखिए यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर होगा, जितने भी सी आंसर कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रोम की, यानी कि रीड ओनली मेमोरीज का होता है। आप जानते हैं, बहुत पहले से जानते हैं, और आपको बताना है कि ये वॉलेटाइल है या नॉन वॉलेटाइल है। देखिए एक आपको रैम देखने को मिलता है, रैम, रीड एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और उसके बाद रीड ओनली मेमोरी, ये आपको याद रखना है। तो जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है ये वॉलेटाइल मेमोरी होता है, वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं इसको। और जो रोम होता है इसको नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं, ये आपको याद रखना, पूछा जा सकता है। तो 22 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आप आसानी से बता सकते हैं कि रीड ओनली मेमोरी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। काफ़ी ईजी है वैसे। और देखिए ये पूछा गया प्रश्न है तो इग्नोर नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट प्रोग्रामर, देखिए प्रोग्रामर की बात आई है ना, तो अगर आपसे पूछ ले कि फर्स्ट प्रोग्रामर ऑफ द वर्ल्ड कौन है, यानी कि संसार के प्रथम प्रोग्रामर कौन है, तो हमने बताया था कि देखिए सबसे पहले याद ये रखिए कि चार्ल्स बेबेज ने 1842 में क्या किया था? एक एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया था, एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया था। और इसमें सबसे पहले प्रोग्राम डाला था लेडी अड्डा ने, ठीक है, याद रखिएगा, लेडी अड्डा अगस्ता के द्वारा किया गया था, इस पे प्रोग्राम डाला गया था। इसलिए लेडी अगस्ता को क्या कहा जाता है? फर्स्ट प्रोग्रामर ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। ये देखिए प्रोग्रामर यहाँ पे शब्द आ गया था, वर्ड आ गया था, इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी शुड बी करेक्ट आंसर। जितने भी सी आंसर कर रहे हैं, सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कंप्यूटर प्रणाली का आधार कौन सी संख्या प्रणाली है? इसका आंसर करना है 23 का सही आंसर क्या होगा? 23 का आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी, ठीक है। द्विधारी पद्धति यानी कि बाइनरी सिस्टम है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो डी जितने भी आंसर कर रहे हैं, डी इज करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर होगा। साथ ही साथ एक प्रश्न का उत्तर आपको करना है, आपको डेसिमल से बाइनरी में चेंज करना है, ठीक है। हमने बताया हुआ है डेसिमल से बाइनरी, डेसिमल से बाइनरी में आपको कन्वर्ट करना है। एक मैं बता देता हूँ, उसके बाद आपको क्या करना है कि होमवर्क बना के लाना है। सपोज दैट हमने डेसिमल में आपको दे दिया, कितना दे दिया? मैंने 12 दे दिया, जो कि आपका डेसिमल में है, ठीक है। और इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में और बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो एक बार मैं बता देता हूँ, उसके बाद आपको मैं कुछ
होमवर्क दे दूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। देखिए इसमें करने क्या रहता है कि आपके पास 12 है ना, 12 दिया हुआ है। हमने बताया था, क्या बताया था कि डबल करते चले जाना, यानी कि 1 2 4 8 ऐसे करके आगे बढ़ते जाना आपको। मेरे पास नंबर कितना है, तो देखिए 12 है आपके पास, यानी कि 12 बनाना है यहाँ पर जो नंबर दिए हुए हैं। तो देखिए हम 12 किसका किसका यूज़ करके बना सकते हैं, तो आप कहेंगे कि 8 और 4 का यूज़ करके आप 12 बना सकते हैं। ठीक है, तो जिस नंबर का हमने यूज़ किया है, यानी कि 8 और 4 का यूज़ किया है 12 बनाने के लिए, तो जिस भी नंबर का हम यूज़ करते हैं उसके नीचे 1 1 लिखते हैं, और जिसका हम यूज़ नहीं करते हैं उसके नीचे 0 0 लिखते हैं। यानी कि इसका अगर हम बाइनरी की बात करते हैं तो 1 1 0 0, इसका बेस 2, ये क्या होगा, बाइनरी में हो जाएगा। चलिए हमने बता दिया है। कुछ होमवर्क आपको मैं दे देता हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, सिर्फ एक ही मैं दूंगा। ठीक है, आपको इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बिल्कुल से देना है, सभी को देना है, जितने भी देख रहे हैं सभी के सभी कमेंट करिए। ठीक है, ताकि मुझे पता लगा कि आप इंजॉय कर रहे हैं सेशन को। मैंने दे दिया है 45, ये आपका डेसिमल में है। ठीक है, और आपको बाइनरी में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। गाइस अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और टेलीग्राम के लिए हमने बताया कि @हैप्पी स्टडी जोन सर्च कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में भी पिन किया हुआ है, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आज लेते हैं विदा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।